नमस्कार, जोहार। झारखंड में रहने वालों के लिए ना सरकारी योजनाओं से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी और ज़रूरी अपडेट्स आई हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये सारे बदलाव क्या हैं और इनका पूरा पूरा फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि योजनाओं में क्या नया अपडेट आया है। फिर ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, ये क्या है और इन कैंपों में जाकर करना क्या है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी वेरिफिकेशन चल रहा है, उसकी बात करेंगे। और आखिर में सबसे काम की बातें एक जगह पर। तो चलिए सबसे पहले एक बढ़िया खबर से शुरुआत करते हैं। एक बड़ी सरकारी योजना के पैसे लोगों के खाते में आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, पूरे 2500 रुपए। सरकार की तरफ से ये एक बहुत ज़रूरी किश्त है जो अब मिलनी शुरू हो गई है। और हाँ, इसकी शुरुआत कुछ खास इलाकों से हो भी चुकी है। तो ये पैसा है मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का। अब देखिए, घाटशिला में क्योंकि उपचुनाव थे तो वहां के लोगों को ये पैसा पहले ही मिल गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द बाकी जिलों में भी ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई पैसे की बात। पर सवाल ये है कि सरकार इन सभी योजनाओं का फायदा आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए एक बहुत खास पहल की जा रही है। ये पहल है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। ध्यान से सुनिए, 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक हर पंचायत भवन में ये कैंप लग रहे हैं। मतलब अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार खुद आपके दरवाजे पर आ रही है। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। इन कैंपों में 31 से भी ज्यादा, जी हाँ, 31 से ज्यादा अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। ये तो कमाल की बात है। ठीक है, कैंप तो लग रहे हैं, पर इन कैंपों में जाकर करना क्या है? मतलब कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये कैंप ना एक तरह से वन स्टॉप शॉप है। मतलब किसी नई स्कीम के लिए अप्लाई करना हो, या फिर पुराने आवेदन में कुछ गलती ठीक करानी हो, या मान लीजिए किसी वजह से पैसा आना बंद हो गया है, हर तरह की समस्या का समाधान यहीं पर मिलेगा। और देखिए कि कौन कौन सी बड़ी योजनाएं इसमें शामिल हैं। मैया सम्मान योजना से लेकर राशन कार्ड की सर्विसेज, वृद्धा विधवा विकलांगता पेंशन, फिर अबू आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, और तो और जन्म, मृत्यु या जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी सर्टिफिकेट्स भी यहीं बन जाएंगे। मतलब सब कुछ एक ही जगह। हाँ, लेकिन इन कैंपों में जाने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है। अपने साथ 4 जरूरी कागजात जरूर रखिएगा। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और हाँ, अपनी बैंक की पासबुक। और ये भी देख लीजिएगा कि बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू हो, ताकि सरकारी पैसा सीधे खाते में आ सके। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। इन कैंपों के अलावा 2 बहुत जरूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। सबसे पहला काम है राशन कार्ड का ई-केवाईसी। ये हर किसी के लिए, जिसके पास भी राशन कार्ड है, करवाना बिल्कुल जरूरी है। इसी से ये पक्का होगा कि सरकारी अनाज और दूसरे फायदे सही लोगों तक पहुंचते रहें। और देखिए, इसका असर सीधा साधा है। अगर ई-केवाईसी करवा लिया तो राशन और बाकी सारे लाभ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो कार्ड से नाम कटने का खतरा है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा कार्ड भी डिलीट हो सकता है। तो ये काम तो फौरन करवा लेना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वेरिफिकेशन पर, जिसने काफी लोगों को थोड़ा परेशान और कंफ्यूज कर दिया है। ये है 2003 की वोटर लिस्ट वाला सर्वे। सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो क्या उनकी योजनाएं बंद हो जाएंगी। तो इस पर एकदम साफ साफ समझ लीजिए, अधिकारियों ने ये साफ कह दिया है कि इस सर्वे की वजह से किसी की भी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो फिर ये सर्वे हो क्यों रहा है? इसका मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन यहाँ का पुराना निवासी है, किसी का हक छीनना नहीं है। सोचे, कोई अगर 2003 में बच्चा था तो उसका नाम वोटर लिस्ट में कैसे होगा? तो जाहिर है इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी प्रक्रिया भी बहुत ही सीधी है। एक सरकारी अधिकारी यानी बीएलओ खुद आपके घर आएंगे एक फॉर्म लेकर। वो फॉर्म भरने में आपकी मदद भी करेंगे और इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो बस उनका सहयोग करना है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, करना क्या है? चलिए सारे जरूरी कामों की एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। तो ये रहे 3 सबसे जरूरी काम। पहला, 15 दिसंबर से पहले अपने नजदीकी सरकार आपके द्वार कैंप में जरूर जाएं।
दूसरा, अपने पूरे परिवार का राशन कार्ड ई-केवाईसी फौरन पूरा करवाएं। और तीसरा, जब 2003 वाली वोटर लिस्ट के सर्वे के लिए अधिकारी आएं तो उनका पूरा सहयोग करें। बस ये 3 काम करने हैं। तो आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, जब सरकार इतनी सारी सुविधाएं और जानकारी हम तक सीधे पहुंचा रही है, तो क्या ये हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में कोई भी जरूरतमंद इन फायदों से अनजान या वंचित न रह जाए।